स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों एक बड़े भाई ने जो है अपने छोटे भाई को जो है जो भी ज़मीन जायदाद थी उससे जो है बेदखल कर दिया। क्योंकि जो है भाई वो ज़मीन जायदाद जो है उसके बड़े भाई के नाम पर थी। अब लेकिन उसने जो है बदला जो है छोटे भाई को काफ़ी गुस्सा आया और उसने बदला जो है उसकी वाइफ से लिया। किसकी वाइफ से? उसके बड़े भाई की वाइफ से, मतलब उसकी भाभी से बदला लिया। अब भाई कुछ बदला ऐसा लिया कि भाई जिसने भी सुनी ये बात तो वो जो है भाई हैरान रह गया। अब भाई क्या-क्या कारनामे और क्या-क्या कांड ये जो है छोटा भाई करता है, इसको हम विस्तार से इस कहानी घटना में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को अभी-कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए हम जो है अपनी इस घटना में कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये घटना है भाई मध्य प्रदेश में एक डिंडोरी गाँव है, वहाँ की ये जो है घटना है। जबलपुर के पास ही एक डिंडोरी गाँव लगता है। अब देखिए उधर पर एक सोहन जो था बड़ा भाई था, मतलब घर का मुखिया बोल सकते हैं क्योंकि माँ बाप जो एक्सपायर हो गए थे। तो सोहन था और उसका छोटा भाई रोहन था। अब जो है सारी जायदाद वगैरह जो है सोहन के नाम थी और काफ़ी अच्छी खासी इनकी ज़मीन थी। ज़मीन के अलावा भाई गाय भैंस ये सब भी थे इनके पास। अब इधर पर क्या होता है कि बड़े भाई की भाई जो सोहन है उसकी शादी भी हो जाती है। अब पहले तो काफ़ी मिलजुल कर रहते हैं, ऐसी बात नहीं, सोहन और जो है रोहन दोनों भाई काफ़ी जो है बढ़िया मिलजुल कर रहते हैं। अब भाई रोहन की शादी कराने के लिए सोहन सोचता है और रोहन भी सोचता है कि अब मेरी शादी अभी तक नहीं हुई। लेकिन इधर कारण था, रोहन की शादी इसलिए नहीं हो रही थी, मतलब ये सोहन का भाई जो छोटा भाई था इसकी शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि ये भाई दिखने में सही नहीं था। दिखने में थोड़ा सा काला था, बदसूरत था और इसको भाई लड़की चाहिए थी काफ़ी अच्छी। ये बोलता है कि अगर मैं शादी करूँगा तो भाई सोहन की वाइफ और जो उसके बड़े भाई की वाइफ काफ़ी अच्छी खूबसूरत थी, गोरी थी, सब कुछ था। तो वैसे ही भाई इसको लड़की चाहिए। तो भाई काफ़ी ढूँढते हैं लेकिन इनको फ़िलहाल तो लड़की जो है रोहन को नहीं मिलती है। अब कोई बात नहीं भाई, वक्त बीतते जाता है ऐसे-ऐसे। अब भाई एक बार क्या होता है कि इनके गाँव में जो एक मदारी आता है और जो है भाई साँप और जो नेवले का साँप और जो नेवला होता है उसका खेल दिखाता है भाई, दोनों लड़ाई करते हैं। इस प्रकार से भाई ये जो है वो मदारी का जो है ये जो है शो देखता है या बोले तो नाटक देखता है। लेकिन इसमें जो है नेवला जो है भाई साँप को खा जाता है। तो इस प्रकार से एक ये जो है शो था। अब इधर पर जो है ये अपने घर आ जाता है भाई। अब वो जब ये नाटक देख के घर आता है तो क्या होता है कि सोहन उस समय घर पे नहीं था और इसकी जो है भाई भाभी जो है, भाभी कपड़े बदल रही थी और दरवाज़ा जो है भाई बंद नहीं था और एकदम से ये पहुंच जाता है। तो ये एकदम से भाभी को देख लेता है भाई और उसकी जो भाभी वो भी बोलती कि अरे तुम्हें दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था। तो रोहन भी बोलता है मुझको पता नहीं था और मुझे तो लगा भाई दरवाज़ा खुला है तो मैं आ गया। तो इस प्रकार से देखता है, ये अपनी भाभी को देख लेता है। लेकिन इधर क्या होता है कि इसके मन में काफ़ी जो है भाई काफ़ी चीज़ें इसके मन और दिमाग में चलने लगती है क्योंकि ये भाभी को उस अवस्था में देखता है जिससे कि इसके अंदर का भाई बोले तो एक जानवर बोले तो वो जाग जाता है भाई। लेकिन उस कुछ नहीं होता है दोस्तों, सब कुछ ठीक हो जाता है। अब लेकिन इसके दिमाग में और दिल में यही चलता रहता है। अब एक बार की बात है दोस्तों, इसका बड़ा भाई सोहन बोलता है यार रोहन मैं जो है शहर जा रहा हूँ, कुछ खाद वगैरह लाना है और भी बहुत सारे काम हैं जो कि मुझको करके आना है और खेतों में खाद डालना है, बीज डालना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं शहर जाके खरीद के मतलब खरीद के लाऊंगा और भी कुछ छोटे मोटे काम रहते हैं तो मुझको जो है रात हो जाएगी। तो छोटा भाई रोहन बोलता है ठीक है भाई, तू जो है चले जा, मैं तो हूँ घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर पर रोहन क्या होता है, रोहन जो है एक दोस्त रहता है उसका, रोहन का दोस्त, उसके साथ मिलकर जो है काफ़ी शराब पीता है। अब जो है इधर भाई उसका दोस्त बोलता है अरे यार तेरी शादी नहीं हो रही, सबकी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई, तेरे भाई की शादी हो गई, सिर्फ तेरी शादी नहीं हो रही है। अब जो भी लड़की मिले यार तू शादी कर ले। लेकिन रोहन बोलता है नहीं मैं शादी करूँगा तो अच्छी लड़की से। अब लेकिन रोहन दिखने में बदसूरत था भाई, उसके दांत निकले थे, काला था, तो उसको भाई नहीं मिल रही थी। तो रोहन बोलता है नहीं मैं और इंतज़ार करूँगा। लेकिन इधर उसका दोस्त बोलता है भाई तेरी उम्र बीतते जा रही है, अब तेरी उम्र जो है बीतते जाएगी तो और तुझे दिक्कत हो जाएगी, लड़की नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से भाई ये खूब शराब पीते हैं। रोहन काफ़ी शराब पीता है इस टेंशन में। अब शराब पीने के बाद जो है भाई वो घर जाता है। घर जाता है, घर जाने के बाद सोहन तो उसका बड़ा भाई गया था कहाँ, मतलब शहर गया था सामान लेने। अब ये जो है अपनी भाभी को देखता है। अब भाभी इसके लिए खाना लाती है और ये खाना खाता है। लेकिन इसके मन में कुछ होने लगता है भाई, इसने काफ़ी शराब पी ली थी और इसके मन में गलत गलत ख्याल आने लगते हैं। और अब इसका जो है भाई गलत जो है, मतलब इसका मन जो है गलत दिशा में जाने लगता है। अब ये जो है अपनी भाभी का हाथ पकड़ लेता है भाई। हाथ पकड़ने के बाद अब वो काफ़ी अपोज़ करती है, मना करती है कि नहीं ये तुम क्या कर रहे हो,
मैं तुम्हारे भैया से बताऊंगी, ऐसा मतलब बोलती है। लेकिन ये भाई सुनता नहीं है, और सुनता नहीं है और उस भाभी के साथ ही ज़बरदस्ती कर देता है ये। भाभी जबकि काफ़ी जो है भाई वो कर रही थी कि मतलब काफ़ी इसको मना करती है, लेकिन मानता नहीं, वो मारता भी है भाभी को और ज़बरदस्ती कर लेता है। अब भाई इस करने के बाद इसकी संतुष्टि हो जाती है। अब इधर जो है भाई ये संतुष्टि हो जाती हुई तो शराब पिया हुआ था, ये भाई सो जाता है। लेकिन जो है भाई सोहन जो है उसका बड़ा भाई रात में घर आता है, उसको जो है इसकी वाइफ कुछ नहीं बताती है। वो सोचती है कि यार मैं अपने हस्बैंड को ही बताऊंगी, पति को, तो वो तो यही सोचेगा कि भाई गलती मेरी ही है, ऐसा भी सोच सकता है, तो कुछ नहीं बताती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, 2 दिन हो जाते हैं, 2 दिन के बाद ना जाने क्यों उसको बड़ा बेकार लगता है। लेकिन दोस्तों इधर होता क्या है कि ये जो है रोहन से बात नहीं करती है, ना इसको खाने देती है, ना ही बात करती है। अब ये उसका पति जो सोहन होता है वो ऑब्जर्व करता है कि भाई ये आजकल जो है ये इग्नोर कर रही है रोहन को। वो अपनी वाइफ से बोलता है कि क्या बात है, तुम खाना भी नहीं दे रही हो और उसकी तरफ देखती भी नहीं हो। तो इधर इस प्रकार से बोलता है क्या बात हो गई मुझे बताओ। तो इतने में वो इमोशनल हो जाती है उसकी वाइफ, और वो सारी बातें बता देती है कि तुम जो है भाई कुछ दिन पहले जो है शहर गए थे तो इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, और मैंने तो इसलिए नहीं बताया कि तुम सोचोगे कि इसमें मेरी गलती है। लेकिन इधर क्या होता है कि सोहन जो रहता है, वो उसका पति जो होता है, बोलता है कि अरे तुम्हें बता के तो एक बार मुझको बताते, तो कम से कम मुझको बताते, ऐसा उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं। अब लेकिन इधर काफ़ी सोहन को गुस्सा आता है। अब जैसे ही रोहन घर आता है, रोहन कहीं गया हुआ था, उसको काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं भाई। ये मारता है और उसको जो है घर से बाहर निकाल देता है, और बोलता है कि तुझे इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं, घर मेरा है, ये सब खेत वगैरह मेरे हैं, सब मेरे नाम पे ज़मीन हो, तुझे एक फूटी कोड़ी में नहीं देने वाला हूँ। इस प्रकार से वो घर से बाहर निकाल देता है भाई। काफ़ी इनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, तो आस पड़ोस वाले भाई लड़ाई झगड़ा इनकी मतलब छुड़वाते हैं इन दोनों को। अब रोहन घर छोड़ के उधर चला जाता है, जाना ही पड़ेगा, उसके भाई ने निकाल दिया। अब फिर से ये जो है अपने दोस्त के साथ शराब पीता है भाई, शराब पीता है और बोलता है कि मेरे भाई ने जो है निकाल दिया। अब इसका दोस्त बोलता है ये तो गलत करा यार, तेरे भाई ने तुझको कम से कम ज़मीन जायदाद दे के निकालता, ठीक है तेरे से गलती हो गई। वो बोलता है कि मैंने शराब पी थी भाई, मेरे से गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, मैंने माफ़ी भी मांग ली थी, फिर भी मेरे भाई ने निकाल दिया। तो उसका दोस्त बोलता है कि तूने तो माफ़ी मांग ली, तेरे से जो है नशे में ये सब काम हो गया, लेकिन कम से कम ज़मीन जायदाद तो तेरे पिताजी की थी, वो तो आधा आधा हिस्सा देना चाहिए था भाई, आधा आधा हिस्सा दोनों का होना चाहिए। इस प्रकार से भाई काफ़ी शराब पीता है। अब होता क्या है कि उधर ही फिर से जो है भाई उस जो मदारी है, वो मदारी फिर से खेल दिखाने आता है, और फिर से भाई इस नेवले और सांप का खेल होता है। अब इधर जो है इसने काफ़ी शराब पी ली, तो काफ़ी ज़्यादा इसको जो है गुस्सा आता है रोहन को। अब रोहन उस मदारी से बोलता है कि वो भाई तुम्हारे पास ऐसा सांप है जहरीला, जो कि एक बार काटे तो वो इंसान मर जाए। अब वो मदारी बोलता है ऐसा ऐसा तो मेरे पास सांप नहीं है, लेकिन मैं ला दूंगा, इसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। तो रोहन रोहन बोलता है ठीक है, मुझको जो है कम से कम 2 सांप तो चाहिए चाहिए, कम से कम 2 सांप मुझे जहरीला ला के दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब वो मदारी जो है भाई क्या होता है, बोलता है ठीक है, मैं इस दिन जो है तुमको जो है ऐसा सांप ला के दे दूंगा। अब वो भाई वैसे ही सांप ला के देता है। अब वो काफ़ी जहरीला सांप होता है। अब इधर जो है भाई रोहन के मन में ये आता है कि अगर मैं अपने भाई को मार दूं, भाभी को मार दूं, तो ऑलरेडी जो है भाई ज़मीन जायदाद जो है भी उसके भाई की तो उसके नाम हो जाएगी, क्योंकि फिर तो उसके भाई की होगी ना, अगर सोहन मर गए तो रोहन की ही होगी। अब इधर जो है वो उसे जहरीले सांप लेता है, और रात को जो है भाई घर जाता है वो सोहन के घर, और जो है खिड़की से जो है उन सांपों को जो है अंदर छोड़ देता है। अब 2 सांप होते हैं, 2 में से भाई एक सांप तो डसता नहीं है, लेकिन एक सांप जो है भाई दोनों को डस लेता है, सोहन को भी, और सोहन जैसे ही चिल्लाता है तो उसकी वाइफ उठती है तो उसको भी डस लेता है, और दोनों की वही मौत हो जाती है। अब काफ़ी जहरीले सांप थे भाई, मौत हो जाती है। अब फिर भाई अगले दिन जो है पता लगता है, पता तो लगना ही था। अब जब पता लगता है तो पुलिस वगैरह आती है, और जो है सब देखती है कि भाई इनका पोस्टमार्टम होता है, तो सब पता लगता है कि भाई ये सब सांप की वजह से हुआ, सांप ने काटा था। पोस्टमार्टम में भी आता है कि जहर से जो है इन दोनों की मृत्यु हो गई है। अब इधर रोहन काफ़ी खुश होता है, उसका मतलब भी पूरा हो गया, क्योंकि उसने घर से बाहर निकाल दिया था, ज़मीन जायदाद से बेदखल कर दिया था सोहन ने। अब भाई पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन सोचती करें तो क्या करें भाई, सांप का मामला, और गांव वगैरह में ये सांप जो है आते रहते थे, क्योंकि भाई खेत में थे, खुला एरिया था। अब पुलिस सोचती इसमें क्या करें। लेकिन एक दिन क्या होता है कि एक शख्स आता है थाने में और बोलता है कि साहब इसमें कुछ ना कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है, क्योंकि इसका जो छोटा भाई है रोहन, इसको मैंने एक जो मदारी सपेरा होता है उससे बात करते हुए देखा था, जो कि हमारे गांव में मतलब आता है, जो ये खेल दिखाने आता है सांप और नेवले का। तो इससे बात करते हुए देखा था,
तो भाई कुछ इनकी बात हो रही थी, काफ़ी देर तक बात हुई है, तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। अब इधर पुलिस क्या करती है भाई, पुलिस जो उस मधारी या बोले तो सपेरा, वो दोनों एक ही होता है, उसको पकड़ती है। और जब उसको अच्छे से डंडे मारती है तो वो बोलता है कि मैंने भाई रोहन को 2 सांप बेचे हैं जहरीले। अब भाई इधर जो है पुलिस समझ जाती है कुछ ना कुछ तो भाई चक्कर है। अब पुलिस देरी नहीं करती है और रोहन को पकड़ती है। जब रोहन को पकड़ती है, सख्ती से पूछताछ करती है, तो सारा खेल बता देता है कि भाई वो सांप मैंने ही इससे खरीदे थे और मैंने ही जो है भाई उधर पर छोड़े। तो इस प्रकार से भाई उस शख्स के कारण खुलासा हो जाता है। अगर वो शख्स नहीं देखता इन दोनों की जो डीलिंग हो रही थी सांप को लेकर, तो शायद भाई इधर रोहन बच जाता, क्योंकि सबको ये लग रहा था भाई ये तो नेचुरल एक प्रकार से वो है, डेथ हो गई, क्योंकि भाई अब सांप ने काट लिया है, एक क्या कर सकते हैं इसमें भाई, तो सांप किसी को भी काट सकता है। तो इस प्रकार से भाई इनको फ़िलहाल जेल हो गई है, और जो है इस मदारी सपेरे को भी और रोहन को भी। तो दोस्तों ये था मामला। इस प्रकार से जो है भाई ये रोहन ने बहुत ही गलत किया। रोहन ने जो है सबसे पहले तो उसकी भाभी के साथ गलत किया। तो भाई कोई भी किसी के साथ करेगा तो वो घर से बाहर निकाली गई ना, वो घर से बाहर निकाल दिए तो इतना भी क्या है कि मतलब आप किसी की जान ले लो भाई। इसके लिए जायदाद के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए कोर्ट कचहरी भी जा सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है। लेकिन गाँव में दोस्तों इस टाइप से होता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी और वीडियो इधर ही खत्म होता है। और इस टाइप से मैं काफ़ी सारे वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।